8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. सो बजट 2025 आ चुका है भाई। आज के डेट में निर्मला सीतारमण जी जब मतलब अनाउंस कर रहे थे ना, तो एक तरह से आप कह सकते हो मतलब पुअर पीपल और साथ साथ मिडिल क्लास विद जो सैलरीड है वो उसके तो पूरा बल्ले बल्ले हो गए। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो यहाँ पे अगर आप इनकम टैक्स रीजन देख पाओ तो 4 लाख तक जो है यहाँ पे नील बताया गया है, लेकिन एक्चुअली 12 लाख तक नील है। ठीक है, ये देखो बजट 2025 इनकम टैक्स चेंजेस। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण प्रोपोज्ड sweeping tax reform for middle class in budget 2025. Okay, from zero tax on income up to 12 lakh. This is amazing. ठीक है, 12 लाख अगर आपकी ईयरली अर्निंग है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल जीरो टैक्स है। बट फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या बता रहा है इनकम टैक्स रिजीम में, देखो 0 से 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख 10% देना पड़ेगा और 12 से 16 लाख 15% टैक्स देना पड़ेगा, 16 से 20 लाख 20% और 20 से 24 लाख 25% एंड 24 लाख से ज्यादा जो मतलब ईयरली अर्निंग करता है उसको 30% देना पड़ेगा। तो ये क्या है बेसिकली, तो देखो इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आप सैलरीड हो, ठीक है, एंड आप 12 लाख उससे नीचे कमा रहे हो ना, 12,75,000 कमा रहे हो, तो आपको नील बिल्कुल मतलब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, किस प्रकार से वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि आपका जो अर्निंग है वो 13 लाख हो गया है, मतलब 12,75,000 से ऊपर चला गया, आप सर्विस होल्डर हो, सर्विस होल्डर ना होके कोई और है जिसका सैलरी जो है 12 लाख से ज्यादा हो गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर सारे के सारे पैसे में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 12 के 12 लाख में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन किस प्रकार से वो मैं बता देता हूँ। देखो स्लैब वाइज होगा, ये बिल्कुल स्लैब वाइज होगा। किस तरीके से, आपको 1 से 4 लाख तक मतलब 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। मान लो आपने 13 लाख अर्निंग की है, तो 13 लाख में जो 12 लाख तक कमा रहा है उसके लिए तो नील है, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 12 लाख से ऊपर कमा रहे हो, 13 लाख 14 लाख 15 लाख 16 लाख या फिर 20 लाख कमा रहे हो, तो उसके बाद आता है टैक्स। तो फिर टैक्स आपको कितने में देना पड़ेगा, पूरा का पूरा अमाउंट में देना पड़ेगा। किस तरीके से, पहले तो 0 से 4 लाख देना नहीं पड़ेगा, उसके बाद मान लो 13 लाख कमा रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, 4 से 8 लाख तक आपको 5% में देना पड़ेगा। तो 5% आपके आ जाते हैं 20,000 मतलब 20,000। ठीक है, अगला जो 4 लाख आपका होगा मतलब 8 से लेकर 12 तक, तो वो होगा आपका 10% जो कि आता है कितना, 40,000। ठीक है, पहले आ गया 20,000, ये आ गया 40,000। आपको 13 मतलब आप 13 लाख कमाते हो पर ईयर के हिसाब से, तो उस पे ये टैक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आ गया 20 और 40, उसके बाद आपका और 1 लाख जो है बच जाता है। ठीक है, 1 लाख जितने मतलब आपको 15% देना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे 1 लाख के लिए आपको देना पड़ रहा है कितना, ओनली 15% मतलब 15,000 रुपीज। ठीक है, तो ओवरऑल मिला दे तो यहाँ पे आ जाती है आपके 75 लाख। ठीक है, 75,000 आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। एंड अगर आप सर्विस होल्डर हो तो 75,000 को तो मतलब आपको ऐसे ही छूट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचता है कितना, 25,000 रुपए, मतलब 13 लाख आप कमा रहे हो तो 25,000 रुपए और बचता है, जिसमें आपको 30% मतलब 20% का देना, जिसमें आपको 15% का देना है, तो उसमें आता है 3-4 हजार के करीब ऐसा कुछ आ जाता है। तो अगर आप सर्विस होल्डर हो तो उस केस में आपको 15,000 से मतलब घट के वो 4-5 हजार के करीब आ जाता है। तो इस केस में आपको 65,000 का आपको टैक्स देना पड़ेगा, 13 लाख अगर आप पर मंथ के हिसाब से अर्निंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो ये जो चीज है इसको देख के आप लोग डर मत जाना, बहुत सारे ऐसे मतलब बेकार लोग हैं जो कि आपको मतलब ऐसे ही भूल भाल जो है सिखाते हैं एंड आप भड़क जाते हो। उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे है ना जो क्या कहते हैं प्रो किसी पार्टी के प्रो लोग, तो वो क्या करते हैं, वो आके भूल भाल आपको समझाते हैं जिससे आप जो है मोटिवेटेड भी हो जाते हो एंड दैट्स वाई मतलब आप उल्टा पुल्टा समझने लगते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सही तरीके से मतलब समझा पाया है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोगों को और मिडिल क्लास को राहत दे दिया गया है टोटली, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भाई। किस सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा भाई। अगर मैं तुमको दिखाऊं, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर आज नीचे का कोई मतलब सीन नहीं है। ठीक है, एकदम यहाँ से यहाँ आता है फिर सीधा ऊपर जाता है। 4% की आज जो है इसने आपको रिटर्न दे दिया है। अगर देखा जाए तो भाई नेस्ले इंडिया ने 5% का आज जो है रिटर्न दिया है, सीधा ऊपर गया है। देखो यहाँ से यहाँ आने के बाद एकदम इतना तेजी से ऊपर गया था। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो वरुण बेवरेज आप देख सकते हो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद सीधा यहाँ से भाई ऑलमोस्ट 4% की जो है छलांग। ब्रिटानिया देख सकते हो यहाँ से सीधा यहाँ आता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर एकदम फ्लैट ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.5% का। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देख सकते हो यहाँ पे आज 6% का रिटर्न है भाई, 6% का रिटर्न। ठीक है, अगर आप डाबर का देखोगे तो डाबर इंडिया में भी आज जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने के लिए मिला है।
एंड भाई अगर आप देखोगे डाबर इंडिया ने एक अच्छा खासा सुबह ही मतलब अच्छा खासा छलांग जो है लगा दिया था, 540 तक गया था, वहां से 437 तक ऑलमोस्ट आ गया है। अगर आप देखोगे एफएमसीजी के जितने सारे सेक्टर मतलब जितने सारे कंपनीज है ना, वो अच्छा खासा आज जो है रिटर्न देता हुआ। तो भाई यही था टैक्स लव मतलब बजट सेशन में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेरीज तो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो और एंड फॉलो जरूर से कर लेना। थैंक यू, साइनिंग आउट।